गांव के बाहर घने जंगल में एक जादूगर रहता था। वह बहुत रहस्यमयी था और उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि उसके पास दो चांद थे, एक काला और एक सफेद। काला चांद अंधकार और विनाश का प्रतीक था, जबकि सफेद चांद रोशनी और जीवन का। वह जिस चांद को छूता उसी से उसकी शक्ति जागृत होती। गांव वाले उससे दूर रहते थे। किसी ने उसे कभी हंसते नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके घर के आसपास अक्सर अजीब सी रोशनी दिखाई देती। बच्चों को सख्त मना था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था माया। वह तेजस्वी और निडर थी। उसने जादूगर की कहानियां सुनी, लेकिन उन्हें महज मनगढ़ंत मानकर हंसती। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, माया ने ठान लिया कि वह जादूगर के घर जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। वह चुपके से जंगल में घुस गई। रास्ता डरावना था, लेकिन माया ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जंगल के बीचों बीच उसे एक विशाल घर दिखा। उसकी छत पर सफेद और काले चांद जैसी आकृतियां चमक रही थी। माया धीरे धीरे घर के पास पहुंची और खिड़की से अंदर झांका। वहां जादूगर एक बड़े शीशे के सामने बैठा था। उसके सामने दो चमचमाते गोले थे, एक सफेद और एक काला। माया ने देखा कि जादूगर सफेद चांद को छूते ही शांत और दयालु दिखने लगा। उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी और कमरे में सुगंध फैल गई। लेकिन जब उसने काले चांद को छुआ तो उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में गुस्सा भर गया। हवा भारी हो गई और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। माया को यह सब देखकर और भी उत्सुकता हुई। वह समझ नहीं पाई कि यह चांद असल में क्या थे। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और अंदर चली गई। जादूगर तुरंत उसकी उपस्थिति भाप गया। कौन हो तुम? उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंजी। मेरा नाम माया है। मैं यह देखने आई हूँ कि आपके पास यह चांद क्या है और इनका रहस्य क्या है। माया ने निर्भीक होकर जवाब दिया। जादूगर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में उदासी झलक रही थी। यह काला और सफेद चांद मेरे जीवन के दो पहलू हैं, जादूगर ने कहा। सफेद चांद मेरे भीतर के अच्छे गुणों का प्रतीक है, दया, प्रेम और जीवन। लेकिन काला चांद मेरे अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, गुस्सा, नफरत और विनाश। मैंने इन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा के हिस्से को दो टुकड़ों में बांट दिया। माया ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों किया? बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान था, लेकिन मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ गईं कि मैं खुद पर नियंत्रण खो बैठा। एक दिन मैंने गुस्से में अपने ही गांव को नष्ट कर दिया। तब से मैंने खुद को इस जंगल में कैद कर लिया। माया ने जादूगर की आंखों में दर्द देखा। उसने कहा, शायद आपने खुद को माफ नहीं किया, लेकिन हर किसी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हमें उनसे डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। जादूगर उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने माया से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा गुस्सा फिर से विनाश ला सकता है? माया ने मुस्कुराकर कहा, यदि आप चाहें तो अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हैं। सफेद चांद की शक्ति को बढ़ाकर आप अपने काले चांद को संतुलित कर सकते हैं। जादूगर ने माया की सलाह मानने का निर्णय लिया। उसने दोनों चांदों को एक साथ अपने हाथ में लिया। पहले तो तेज रोशनी और अंधकार का भयंकर संगम हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों चांद एक हो गए। जादूगर की आंखों में अब शांति। उस दिन से जादूगर ने अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। माया उसकी शिष्या बन गई और दोनों ने मिलकर गांव और जंगल को एक नई रोशनी दी। गांव वाले अब जादूगर से डरते नहीं थे। वे उसके पास सलाह लेने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते। जादूगर के दो चांद अब सिर्फ एक सुंदर कहानी का हिस्सा बन गए। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई का संगम होता है। हमें डरने के बजाय उन्हें संतुलित करना चाहिए। दोस्तों, माया की तरह अगर हम विश्वास और साहस दिखाएं, तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट से जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो तथा कहानी को लाइक व शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।